जय श्री राधा, जय श्री हरि। आप सभी को पाप कुंशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है, केवल पाप कुंशा एकादशी में इतनी सामर्थ्य है, यह अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक ही क्षण में भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को, खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते, जो इस भवसागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते, अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पाप कुंशा एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी की कृपा से अवश्य होता है। प्रिय भक्तजनों, इस कलयुग में हम सभी से छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या कभी न कभी होते ही रहते हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। यदि इन पापों का प्रायश्चित न किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहना होगा। इसलिए जो भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करने चाहते हो, वे सदैव ठाकुर जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे। उन सभी भक्तों को आज के दिन पाप कुंशा एकादशी की पावन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पावन कथा। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिए, जय श्री राधा जरूर लिखिए। ठाकुर जी के अन्य भक्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी इन कथाओं को शेयर करने का पुण्य मिल सके। एक बार की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था। भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, व्यक्ति को आभास हो या न हो, उसको दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अंत में तुमसे जो पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप ना करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। आसपास सभी भक्तजन उनके प्रवचन को बड़ी ही श्रद्धा से सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो एक व्यक्ति वहां पर था। वो थोड़ा सा सकुचाए हुए था। संत महाराज जी के पास गया और हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बड़े ही ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे मिल जाता है। आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं? महाराज जी, मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब संत महाराज ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन वह व्यक्ति नियत समय पर आया। तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, जो सड़ रहा था। सड़ांत के कारण उसमें से बदबू आ रही थी। पानी सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज जी ने इस व्यक्ति को वह सड़ा पानी दिखाया और दिखाकर कहा, बोले, भैया, यह पानी देख रहे हो, बताओ यह पानी क्यों सड़ा? पानी तो कभी नहीं सड़ता, लेकिन यह पानी क्यों सड़ा, यह बात मुझे बताओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी, पानी एक जगह रुका हुआ है। प्रवाह रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है, इसी कारण यह पानी सड़ गया है। तब संत जी महाराज कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप इकट्ठा हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है, नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट कर मन को पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है।
ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन बदल जाता है। वह व्यक्ति आगे जीवन में कभी भी वह गलतियां नहीं दोहराता जो उसने पिछले समय में की होती है। इसलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, दोनों ही सुधर जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए एक स्कंद पुराण में वर्णित पापकुंशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापकुंशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और अति उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय है उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक 16 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन में उपवास, रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, ये वह पुरुष मातृ पक्ष की, 10 पिता के पक्ष की, 10 स्त्री के पक्ष की, 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर हरि लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते, छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना देखनी नहीं पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन, निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं, धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापकुंशा का महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापकुंशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनको जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ। अंत में वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापकुंशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहलिए जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापकुंशा एकादशी के व्रत से बदल गया। उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को और भी विस्तार से सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का
का एक बहलिया रहता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरा पान और गलत संगति में बीतता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगीरा ऋषि मिले। उसने अंगीरा ऋषि से पूछा, मेरा कर्म बहलिया है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे ना तो किसी की निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। निवेदन करने पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन मास के पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगीरा के द्वारा बताए गए विधि अनुसार उस बहलिये ने पापकुंशा एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापकुंशा एकादशी का व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप मिट जाते हैं। जिस प्रकार से बहलियों को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। कृष्ण पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय श्री हरि। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय।